मैंने जमा किए हैं, बट 20 लाख को अगर मैं गोल्ड में कर देता, अगर मैं दाल में कर देता, तो मेरे पास 20 साल के बाद 43,86,000 होना चाहिए था महंगाई के साथ। आपने एफडी चुना 42 लाख, इंश्योरेंस प्लान चुना 32 लाख, इंश्योरेंस प्लान यूलिप चुना 38 लाख। म्यूचुअल फंड अगर आपने अच्छा लिया है बहुत अच्छा, डायरेक्ट एंड रेगुलर का फर्क भी आपको दिखाऊंगा। आप ये सोचो, आपने जीवन का इनिशियल पैसा किसमें इन्वेस्ट किया? इट वॉज नॉट म्यूचुअल फंड। ये बात अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने जीवन का इनिशियल पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है। सो वेल्थ कहां से बन सकती है? सर टैक्स तो बहुत बात की चीज है। अब मैं यहां से पूछना चाहूंगा, किसी ने मुझसे कहा था कि सेफ्टी सेफ्टी की बात कही थी, तो मैं उनके साथ में इस कैलकुलेटर पे चलता हूं। सो सर लेट्स यूज दैट कैलकुलेटर। ये कैलकुलेटर आपके सामने है। ये मास्टर डिफरेंशिएटर कैलकुलेटर काम कैसे करता है? सो आई होप दिस इज विजिबल, आप इसके नंबर्स देख पा रहे होंगे। सो ये लमसम और पीरियोडिक दोनों पे काम करता है। मैं पहले 1 लाख रुपए की एफडी ले लेता हूं। सो यहाँ पे इनकम टैक्स रेट में इन्फ्लेशन ले लेता हूं 7%। सेवन पॉइंट 7% का मैंने एनुअल रेट ऑफ रिटर्न ले लिया है। इनकम टैक्स रेट ले लेता हूं यहाँ पे मैं 30% का। अब अगर आप देखें, ईयर है आपके पास 30 ईयर्स के लिए आपने इन्वेस्ट कर दिया। 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया है। आपके सामने है फ्रीक्वेंसी, ईयरली रिटर्न लिया है मैंने 7% का इन्फ्लेशन है। क्या कहता है? 1 लाख रुपए जमा कराए। अब जब आप महंगाई के साथ देख रहे हैं तो आपने जमा कराए हैं 7,61,000, 7,61,000 आपने जमा कराए हैं, और टैक्स काट के आपको मिल रहा है 5.62 लाख। सो हो गए 26% नेगेटिव। मतलब 1 लाख रुपए जमा कराया है तो 74,000 मुझे मिल रहे हैं 30 साल पे, 30 ईयर्स पे। नाउ अगर आपको ये सदमा दे रहा है तो अब मैं आपसे आगे का दिखा रहा हूं। मैं इंश्योरेंस पे इसको कर देता हूं। सो अभी हमने एफडी कर दिया, मैं एफडी हटा के जरा इसको कर देता हूं आपका 1 लाख रुपए ईयरली का इन्वेस्टमेंट कर देता हूं। पहले हम चलते हैं आपके इंश्योरेंस के ऊपर। सो मैं इसको कर दे रहा हूं 4% या 5% कर दीजिए। टैक्स रेट आप हटा दें। टैक्स रेट मैंने हटाया। सेम कैलकुलेशन के ऊपर आपका जो टोटल वैल्यू बन रही है दैट इज -30%। सो 31% है। 30 साल तक एक आदमी इन्वेस्ट करता है और 30 साल में जो पैसे मिल रहे हैं दैट इज पीनट्स। 30 ईयर्स, ठीक। क्या ये वेल्थी बनने का साइन है? अपने आप में यू कैन चेक दिस। आप अपने घर में देखेंगे, अपने इर्द गिर्द भाई बहन कजिन सब में देखेंगे तो सबका यही हाल है। नाउ जितने भी लोग इस बात को मानते हैं कि इन्वेस्टमेंट पहले बेस्ट स्कीम में कर लेते हैं, सो उनके लिए है। सो बेस्ट स्कीम एज पर एवरीवन इन इंडिया इज 8.1%। सो इट इज पीएफ। अब आप जरा पीएफ का हश्र देखें। आपने पूरी जिंदगी गाड़ी कमाई लगाई है और पूरी जिंदगी में आपकी वेल्थ बनी है 23% एक्स्ट्रा। भाई आपके मन में क्या था? आपके मन में एक छोटी सी चीज थी कि मैं जॉब करूंगा, सेव करूंगा, सेविंग करके इन्वेस्ट करूंगा और वेल्थ बनाऊंगा। व्हाट इज वेल्थ? 30 साल तक रखने के बाद हम डबल नहीं कर पाए। अगर वैगन आर के पैसे थे तो वैगन आर क्या, सिर्फ सर्विसिंग कराने के पैसे बच रहे हैं। 1 लाख डाले हैं तो 1,23,000 30 साल में।
व्हाट इज सेफ्टी? फ्रेंड्स, सेफ्टी नाम की कोई भी चीज नहीं है। बस एक चीज सेफ्टी के नाम पे आप मन में बैठा लीजिए, मिनिमम इन्फ्लेशन के जितना चाहिए। इन्फ्लेशन के ऊपर रिटर्न आएगा तो ही वेल्थ बनेगा। Am I wrong in this? सर 8.1 मिल तो रहा है पूर्णा सर। तो पूर्णा जी 8.1% पे क्या बना? क्वेश्चन इज नॉट दिस। मुझे जीवन में वेल्थ बनानी, मेरी स्ट्रैटेजी कहां? हम पहले इवेंट का जो रिजल्ट है वो ना चेक कर ले। हेलो, सभी लोगों से बोल रहा हूं, पहले मैं 60 की उम्र में कितनी वेल्थ बनेगी, 75 की उम्र में, जो लोग 69 पे हैं उनके लिए बोल रहा हूं, 75 की उम्र में कितनी वेल्थ बनेगी, कितनी इनकम होगी, ये तो आज आप डिसाइड कर सकते हो। वाई टू वेट फॉर 30 ईयर्स? 15 साल 10 साल अगर बीत चुके हैं तो क्यों? सर मनीष जी देखिए, दो बातें हैं। टैक्स बचाना पहला मुद्दा है, सेफ रखना पहला मुद्दा है आपकी फॉल्स सेफ्टी के हिसाब से, या वेल्थ बनाना पहला मुद्दा है। अगर मैं वेल्थ की बात या फाइनेंशियल फ्रीडम की बात उठा रहा हूं तो वो सब हैंडल कर दूंगा। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, एक आदमी है, ये रियल सेंस में ये घटना हो चुकी है, एक आदमी का ब्रेन हैमरेज हुआ और आंख फूट गई, दोनों चीजें एक साथ हुई एक्सीडेंट में। तो मेरे चाचा डॉक्टर थे, तो पेशेंट के घर वाले आए, बोले डॉक्टर साहब आंख बचा लीजिए। तो पहली इमरजेंसी क्या है? आंख बचाना, पहले जान बचाना। वेल्थ बनानी है या टैक्स बचाना? वेल्थ बनानी है, फाइनेंशियल फ्रीडम लेना है, या सिर्फ टैक्स बचाना है, ये डिसीजन आपको लेना है। सो वेल्थ बनानी है तो टैक्स को भूल जाइए 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए खाली भूलिए, बिकॉज वॉट एवर वी से दैट इज पोस्ट टैक्स। हम प्री टैक्स क्यों बात करें? आदत डाल लीजिए ना, पोस्ट टैक्स पोस्ट इन्फ्लेशन, यही बात करूंगा, वरना नहीं करूंगा। कोई एडवाइजर दुनिया का आ जाए, कोई भी किसी भी तरीके का इंसान आपसे बोले कि भाई साहब इन्वेस्ट कर दो 8% मिलेगा, भाई साहब पहले टैक्स बता दो और ये टेस्ट उसके साथ कर लो। आप कैलकुलेटर, ये आपके पास लिंक आ चुका है, क्यों दिया? इसीलिए दिया। आपका जो भी आप वैल्यू सिस्टम आपके यहाँ पे है ना इतने सालों का, आज उसको बदलने का टाइम है। सो यू नीड टू चेंज दिस। इसीलिए जैसे 123 लोगों का रजिस्ट्रेशन था, लोग इसमें कम है। जो लोग नहीं आए उनको हम रिकॉर्डिंग नहीं भेजते, जो आते हैं उन्हीं को भेजते हैं। बिकॉज मैं बहुत दिल से अपना प्रोग्राम करता हूं, और इसीलिए करता हूं कि आपके मन में वो जाए। रिपीट इसीलिए करता हूं कि आज के बाद आपको वो चीज गलतियां ना करनी पड़े। राइट? सो इस पे आप पीपीएफ जोड़ दो। आप लेट्स टॉक अबाउट पीपीएफ। पूरी जिंदगी पैसा दीजिए 1.91, मतलब 1 लाख रुपए जमा कराए, 1,01,910 रुपए। क्या मतलब है? डज इट मेक सेंस? कोई सेंस नहीं बनता। याद कर लीजिए, लिख लीजिए, वॉट एवर स्मॉल सेविंग्स आर, स्मॉल सेविंग्स जिनके पास भी है, पूर्णा जी आप जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, आईटी में हैं, देखिए सेविंग के नाम पे जब बात आती है तो जनरली गवर्नमेंट जॉब वाले लोग इस बात को उठाते हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा, पूछा। अगर आप आईटी में हैं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मेरे दादाजी 300 रुपए फर्स्ट सैलरी पाए, वो 300 रुपए का 12 महीने से कर दीजिए 3600 रुपए, और 3600 रुपए सेफ्टी के नाम पे रखते, और 1 साल की कमाई थी उनकी, 1 साल की, और मुझे देते, अलमारी में रखा है, ये पैसे लो और ऐश करो। क्या करता? एक मोबाइल भी नहीं खरीद सकता था, एक मोबाइल भी नहीं खरीद सकता। व्हाट इज सेफ्टी? इन्फ्लेशन इज सेफ्टी, बीटिंग इन्फ्लेशन इज सेफ्टी। ये आदत हम लोगों को किसने दी? बैंक ने। अगर सेफ्टी सेफ्टी ना रटाएं
तो आप जाके बैंक से एफडी कराओगे? आप नहीं कराओगे। संतोष जी, आपके पास चॉइस है मूविंग टू फ्रॉम पीएफ टू एनपीएस, क्यों नहीं जाते हम? आपको वेल्थ बनानी है, जीवन अच्छा करना है, तो आपको उसमें जाना चाहिए, क्यों नहीं गए? पीएफ का पैसा कोविड में निकालना था, क्यों नहीं निकाले हमने? आपने निकाला हो तो बहुत अच्छा है। जितने भी लोग, सोहेल जी, जितने भी लोग आप लोग हैं, आप बहुत पढ़ के, क्योंकि हम एनपीएस को इसमें कवर नहीं करेंगे, बट बहुत पढ़ लिख करके मूव योर फंड्स फ्रॉम पीएफ टू एनपीएस, यू विल क्रिएट वेल्थ। ये जो लाइन आपको बोल रहा हूं पूरे यूट्यूब स्पेस पे आप नहीं सुनोगे नॉर्मल। आपको वेल्थ बनानी है, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, क्योंकि लेना पड़ेगा। उपाय क्या है? मेरे सामने दो उपाय हैं जी। सो एनपीएस में है तो फुल इक्विटी खेलिए, एक्टिव वाले पे चले जाइए, ऑटो ऑटो चॉइस पे जाएंगे, वो अपने आप करेगा। जितने भी लोग एनपीएस में हैं, हम एनपीएस इस पे कवर नहीं करते, वो अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सो एनपीएस में जितने भी लोग हैं, एक्टिव चॉइस ले लीजिए, फुल इक्विटी। अगर आपके पास 10 साल हैं, फुल इक्विटी करिए। ये रिपीट नहीं करूंगा ये वाली चीजें, तो आप लिख लीजिए इसको। तो मैं पीपीटी इसी पे चलाता हूँ, उससे चलाने पे हैंग कर रहा है। नाउ आपके पास मल्टीपल प्रपोजल्स आते हैं, 12 साल है, फुल इक्विटी। फुल इक्विटी कल हम डिस्कस करेंगे कब निकालना है पैसे। पीएफ जिनके पास भी है, पीएफ वाले लोग सारे के सारे एनपीएस में ले जाएं अपना पैसा। यस, कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, कर सकते हैं। आपको एक्टिव वाले पे जाना पड़ेगा। वो डिफॉल्ट चॉइस जो है दैट इज डिफॉल्ट ऑटो वाला, आपको एक्टिव पे करना पड़ेगा। ये जो सजेशन आपको अभी दे रहा हूं, दिस इज रिलेटेड विद स्ट्रेटेजी। इसमें अच्छी बुरा कहाँ है, आप समझने की कोशिश करिए। हर आदमी, बेस्ट स्कीम होती ही नहीं कोई। टायर 2 में नहीं जाना है, याद रखिएगा, टायर 2 में नहीं जाना है। जिनको एनपीएस नहीं पता मत जानिए, आपके लिए नहीं है। आप इसको अपने वहां से चेक करिए, बिकॉज हमने रिसेंटली कुछ लोगों की हेल्प करी थी इसमें। सो पीएफ का पैसा उसमें जा सकता है। आप इसको अपने यहाँ अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो लोग हैं अकाउंटिंग में, उनसे डिस्कस करके कराइए इसको। और ना हो तो पीएफ में बात करिए डायरेक्टली, और बोलिएगा कि लिखा है उसके अंदर में। उसमें आपको वो देखना पड़ेगा, रूल्स देखने पड़ेंगे। सो हमने ऑलरेडी एक टास्क दिया हुआ है किसी को, तो अभी फीडबैक नहीं मिला है, बट आप जितना ज्यादा से ज्यादा शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए, गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती कि आप पीएफ में रहें, ये एक सच्चाई है, वरना एनपीएस लाया क्यों गया? सो गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती है। सो मुझे नहीं लगता कि वहां पे कोई रेस्ट्रिक्शंस होगा। सो अगर आपके पास में टीयर 1 है, तो टीयर 1 में एक्टिव मोड में चले जाइए। केएम क्या है? हम लोग तो किलोमीटर ही समझते हैं इस पार्ट पे। अच्छा, वो 1000 पर मंथ, वो पोर्टफोलियो वगैरह मत लिखिए, कंट्रीब्यूशन मत लिखिए यहाँ पे। पीएफ इज पीएफ प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ नहीं है। पीपीएफ से कोई लेना देना नहीं इसका। पीएफ मींस ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। सो जितना भी अलाउड हो उतना पैसा स्विच कर दीजिए। नाउ आई, अब मैं दीपक जी, आप मुझसे सवाल उसमें पूछ लीजिएगा। दीपक सर, आप क्वेश्चन आंसर हुए। सो आई एम मूविंग टू दिस कैलकुलेटर, ये आपके पास में आया है। आपके पास एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। देखिए क्या हुआ, जैसे जैसे पब्लिक, सबसे ज्यादा पैसा इंडिया में लगाया जाता है स्मॉल सेविंग्स में। स्मॉल सेविंग्स में आ जाता है पीपीएफ, इंश्योरेंस, एफडीज, आपका लाइफ इंश्योरेंस की जितनी भी पॉलिसीज होती हैं सब स्मॉल सेविंग्स में आ जाता है, पोस्टल की होती हैं। सो इन लोगों ने क्या किया है आज की डेट में, दे आर वेरी स्मार्ट। वो क्या करते हैं, इसी पे करते हैं, वो आपके लिए ना ऐसे ऐसी पॉलिसीज लेके आते हैं कि आप उसको पहचान ही ना पाए कि इसमें करना क्या, आप उसको कैलकुलेट ना कर पाए।
जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, आपसे बोलूं कि आप 3 साल तक आप पैसे भरो, ठीक, 2 साल हॉलीडे, आप खुश हो गए भाई, 3 साल तक पैसे भरो, 2 साल तक हॉलीडे, उसके बाद फिर आप जब चाहो तब पैसे दे दो, 8 साल बाद फिर से पैसे दे दो, और 25वें साल आपको 1 लाख रुपए साल का गारंटीड मिलेगा अगले 20 साल तक। अब ये प्लान अगर आपको बोला जाए तो सुनने में अट्रैक्टिव है या नहीं? अब इसको आप इवेल्युएट कैसे करेंगे? आप इवेल्युएट कर ही नहीं सकते। सो दिस कैलकुलेटर हेल्प्स यू। ये वाला कैलकुलेटर जो है ये आपको पूरी तरह से हेल्प करता है इसमें। सो आपको क्या करना है, सिंपली इस कैलकुलेटर पे जाना है, इस पे यहाँ पे डेट्स बदल, डेट्स। सो जो भी डेट आपको डालनी है, ये पेड अमाउंट, वो डेट डाल दीजिए, पेड अमाउंट, यहाँ पे रिसीव्ड अमाउंट, और पूरा ब्लैंक कर दीजिए। सो एनी, ये इतना सिंपल है, यू डोंट नीड अ सीए। आप इसके अंदर में सिंपली, जैसे आप देखिए मैंने 9 लाख रुपया यहाँ पे डिपॉजिट लिया, रिसीव्ड 12,000, और लास्ट पेमेंट ये 30 साल पे होगा, 30 साल या जितने पे भी है, 25 साल पे 8 लाख, ठीक। सो अगर इसका आप देखें टोटल में, आईआरआर इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सो आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपको मिल गया, आपका पर्पस सॉल्व हो गया। क्लियर है एकदम? सो व्हाट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न? चक्रवृद्धि ब्याज। आपको कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिला? 10.89। अभी आप देखो, मैं डेट वाइज इस पर से हटा देता हूं, मैंने ये हटा दिए, -2 आपके सामने है। सो इट्स वेरी सिंपल, आप इसको यूज कर सकते हैं बिना ट्रेनिंग के। किसी को दीजिएगा, बस मेरी आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाते हैं, और बिना ट्रेनिंग के आप अपने किसी को देना चाहते हैं, ट्रेनिंग दे दीजिए, फिर दे दीजिए उनको। इस पे आप कोई भी तरीके का प्रोडक्ट आप इवेल्युएट कर सकते हैं, भारतवर्ष में हो कहीं भी हो। सो दिस इज विद यू नाउ। सो अपने जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं ना, आपने गंदी गंदी पॉलिसीज ले रखी है कुछ है, तो उन सबको आप इस पे इवेल्युएट कर लीजिए। सो कल की डेट में जितने भी इन्वेस्टमेंट्स आपके पास हैं, वो सारे के सारे इवेल्युएट करिए कि वो आपके लिए सही है या आपके लिए गलत है, ठीक। नाउ वी आर मूविंग टू रिटायरमेंट प्लानिंग एंड ऑल्टरनेट इनकम। देखिए, जब मैं रिटायरमेंट और ऑल्टरनेट इनकम की बात कर रहा हूं, सो वहां पे एक छोटी सी बात का ध्यान रखिएगा। रिटायरमेंट प्लानिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल प्लान। मैंने प्लान योर वर्ल्ड क्यों स्टार्ट किया? जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमारे मन में ना हजारों तरह के आइडियाज डाल दिए जाते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ उन कंपनियों के लिए फायदेमंद। आप मुझे एक बात बताओ, डॉक्टर पहले या दवाई पहले? लॉजिकल, बिल्कुल एग्जांपल देगा। सो केमिस्ट आपको पहले चाहिए, दवाई आपको पहले चाहिए? आपको दवा लेनी है, पेट में दर्द है, केमिस्ट के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। आपने चूज करना है कि आपकी लाइफ में क्या चीज इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ इंडिया में फाइनेंशियल डॉक्टर्स नहीं है, तो हर किसी ने क्या किया, ये एक पर्टिकुलर दवाई बेचते हैं। आपने सुना होगा फाइजर वाले कोविड की वैक्सीन को लेके कितना ज्यादा प्रेशर बनाए थे भारत सरकार पे, और टर्म्स एंड कंडीशंस भी नहीं मान रहे थे, लास्टली नहीं अलाउ किया ना। फाइनेंशियल सेक्टर में आपके पास सिर्फ और सिर्फ सेलर्स हैं, दे क्रिएट प्रोडक्ट्स और वही एडवाइजर बन जाते हैं आपके लिए। सो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, पहले डायग्नोसिस, पहले पता हो कि क्या चीज हो। सो एज ए फाइनेंशियल प्लानर बता रहा हूं, आपकी 60% चीजें, आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो हो जाती है वो रिटायरमेंट प्लानिंग है। जीवन में हर चीज के लिए लोन मिल सकता है, रिटायरमेंट के लिए लोन नहीं मिलेगा। बच्चे को लोन मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। सो ऑल यू नीड टू डू इज कि सबसे पहले रिटायरमेंट का चेक करो। आपको क्या क्या बताया गया, मिथ्स क्या क्या है? आपको बताया गया बहुत बड़ा पैसा लो, रिटायर हो जाओ, बताया गया। आपसे अगर मैं बोलूं कि आप 1.5 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए लेके रिटायर हो जाइए, आपके घर का खर्चा है मात्र 6 लाख रुपए, कितने लोग रिटायर हो सकते हैं? यस और नो? 2 करोड़ रुपए लेंगे, 14 लाख रुपए आपको आएंगे, 14 लाख रुपए के सामने 6 लाख का खर्चा है। राजेश जी लिख रहे हैं नो।
पता नहीं, बाकी लोग कंफ्यूज्ड हैं, कुछ लोगों और संतोष जी लिख रहे हैं यस सही बात है। नॉट सफिशिएंट। कुछ लोग मेरी वीडियो सीरियसली देखते हैं मतलब। ठीक। सो ये कैलकुलेटर है आपके पास में दिया हुआ है, इसको चेक करिए। इस कैलकुलेटर से अपनी जो रिटायरमेंट की तैयारी है उसको चेक करिए। दो अप्रोचेस हैं, मैं कल डिटेल में उसके ऊपर बात करूंगा। आज हम लोग ऑल्टरनेट इनकम के ऊपर बात करेंगे थोड़ी सी, फिर कल बात करेंगे इसके ऊपर। याद रखिएगा, पैसा आपको ही मैनेज करना है, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग अपनी करनी चाहिए। सो कैलकुलेटर कैसे चलता है, मान लीजिए किसी की एज है 45, यहाँ पे 15 साल में रिटायरमेंट लेना है उनको, 3 करोड़ रुपए उनके पास में है। ठीक। एट द एज ऑफ 60 क्या होता है, हमें कोई बोल देता है 3 करोड़ रुपए रख लो, 3 करोड़ के साथ रिटायर हो जाओगे, बहुत अच्छा है। सो हम में से हर आदमी, जब आपसे मैंने पूछा रिटायरमेंट की क्या तैयारी, आपसे पूछा कि फाइनेंशियल सक्सेस क्या है, तो किसी ने 5 करोड़ 10 करोड़ ऐसे लिखा। ठीक। सो अब अगर इसको आप देखिए, 3 करोड़ रुपए यहाँ पे है, 7% की महंगाई, ये 50,000 का मेरा खर्चा है महीने का। आज क्या होगा, 60 पे रिटायरमेंट लेंगे, 78 पे पैसे खत्म। अपनी अपनी रिटायरमेंट की तैयारी चेक कर लीजिए। ये हुआ 45 पे। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 55 पे, और ये फिगर कर देता हूँ आपका 1.5 करोड़। सिस्टम की आदत नहीं है लग रहा है इसको। सो जस्ट अ सेकंड। समझिए होगी क्लास खत्म आपकी। इस कैलकुलेटर पे जब आप इसको फिल करेंगे, 55 की एज, 1.5 करोड़ रुपया मैंने लिया, अगेन 79। अगर मैं आपकी एज कर देता हूँ 26 साल, यहाँ पे 26 वाले लोग, सो वो रिटायरमेंट लेंगे 25 साल पे, मान लेता हूँ 25 साल ले रहा है। इसमें कम एज वालों के लिए ले नहीं रहा है, मुझे चेंज करना पड़ेगा। सो मैं 30 देखता हूँ, 30 वाले ले लिया। 30 पे भी अगर है तो 30 साल पे रिटायरमेंट। इस साल पे रिटायरमेंट है, एंड मैं यहाँ पे कर देता हूँ 7 करोड़। 7 करोड़ पे जाते हैं तो 75 तक की एज हो रही है। अगर मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 10 करोड़, 10 करोड़ पे 81 हो रही है। बहुत सारे लोगों के मन में आएगा कि 81 चल जाएगा। आपको याद रखना है दो बातें, आपका रिटायरमेंट है, आपकी वाइफ का भी रिटायरमेंट साथ में होगा, और 10 से 15 साल उनकी लाइफ ज्यादा होगी। यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं राहुल जी। राहुल जी, क्या गलत है ये बात? लेडीज की जो
लॉन्जिविटी है लाइफ की वो ज्यादा है या कम है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सो टाइप कर दीजिए, सभी को दिख जाएगा। सो आपको बहुत केयरफुली इसको प्लान करने की जरूरत है। नाउ ये कैलकुलेटर आपके पास में है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि फ्रेंड्स, रिटायरमेंट आपका ही होना, और जितना भी आपकी लाइफ है उन सब में आपकी डिग्निटी चाहिए। सो अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो फिर कैसे बनाएंगे? रिटायरमेंट के टाइम पे डिग्निटी इंपॉर्टेंट है या नहीं? सो हर एक खर्चा सेम रहने वाला है। सो कैलकुलेटर इज विद यू। अलग अलग तरह के जो कॉर्पस की थ्योरीज हैं हम सारी बात करेंगे। सो अभी जो बात हम लोग करने वाले हैं इट विल टेक अनदर 20 मिनट्स के आसपास। सो छोटा छोटा पॉइंट है उसको डिस्कस करते चलते हैं। इंडिया में जितने भी लोग कॉर्पस थ्योरी पे जाते हैं, दो तरह से आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। वन इज कॉर्पस, सेकंड इज आपका ऑल्टरनेट इनकम। ऑल्टरनेट इनकम और कॉर्पस में बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है आपके रिटायरमेंट से रिलेटेड। सो ऑल्टरनेट इनकम क्या होती है? इस तरह की लाइफस्टाइल अगर मैं बोलूं तो ये लाइफस्टाइल सिर्फ इस तरह के लोग ही जी सकते हैं जिनके पास ऑल्टरनेट इनकम होती है। एक बार आपने अगर कार खरीदी तो उस कार को खरीदने का मतलब ये नहीं है कि दोबारा इसका डेंटिंग पेंटिंग नहीं होगा, इसका जो बम्पर है वो आप चेंज नहीं करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी चीजें आपकी लाइफ में पूरी जिंदगी रहनी है। आपने स्टेटस बढ़ाया तो वो स्टेटस पूरी जिंदगी सेम रहने वाला है। इसको ध्यान में रख करके ही चले। जिनके पास, आप सोसाइटी में देखते होंगे जिस तरीके के भी लोग अपर क्लास में हैं उन्हीं के पास इस तरीके की चीजें मिलेंगी, ऐसी इनकम उनके पास ही है। और ये नॉर्मली आप अपनी सैलरी से नहीं कर सकते, नॉर्मली आप अपनी दुकान से इसको नहीं करते हैं। सो इस बात को जरूर ध्यान में रखिए। पहली बार अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने इसको कब देखा था, 2012 में एज ए सीएफपी, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर के तौर पे। आपको कभी भी बड़े लोग किस तरह से जीते हैं कभी भी नहीं बताया जाता, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग होती कहाँ है? नीचे सेगमेंट में। हम लोग मिडिल क्लास में इस चीज को कर रहे होते हैं, अपर क्लास में नॉर्मली वहां वेल्थ प्लानिंग। जब मुझे मौका मिला एक कस्टमर के साथ 2012 में पहली बार, तब एहसास हुआ कि इनको बिना पैसा लगाए ये अपने लिए चीजों को बना लेते, बिना पैसा लगाए। सो अगले 20 मिनट जरूर बने रहें, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 5 मिस्टेक्स दैट स्टॉप यू फ्रॉम फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएटिंग ऑल्टरनेट इनकम। 5 मिस्टेक्स ऐसी जो हमारी अपनी बनाई हुई हैं, इसमें किसी और का दोष नहीं होता। नंबर 1, माइंडसेट। हमारा माइंडसेट ही नहीं होता। सो मैं पीपीटी के हिसाब से नहीं चलता हूं, थोड़ा सा आगे पीछे कर देते हैं। सो माइंडसेट में कितने लोग यहाँ पे हैं, कितने लोग यहाँ पे हैं जिनकी गोल्स की लिस्ट में ऑल्टरनेट इनकम था? अपनी डायरी चेक करें, अपनी डायरी निकालिए और चेक करें कितने लोगों की डायरी में गोल्स में ऑल्टरनेट इनकम था, कितने लोगों की डायरी में करियर था। अगर नहीं था फ्रेंड्स तो बनेगा भी नहीं। बहुत सीरियसली बोल रहा हूं, आपको बहुत सारी चीजें आज रात में, कल रात में चेंज करनी पड़ेंगी। और अगर आप वाकई में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, दिस इज लाइक, आपको अगर हेल्थ अच्छी रखनी है तो आपको रेगुलरली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। दिस इज द सेम थिंग। आपको अगर वेल्थ बनानी है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, आपको ये चीजें जाननी है और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिनके पास था, राम जी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके पास में था। कुलदीप जी आपके पास में था। मैंने क्यों कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला? एनी गेस? ओप्पो, ओप्पो वाले भाई साहब अपना नाम लिख लीजिएगा यहाँ पे। सो एनीवन कैन गेस मैंने क्यों कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला? पहले कर लेता ना। आपको पता है, आज फंड मैनेजमेंट अगर की, ऑल्टरनेट आज इनकम कंपनी पहले में बन लगता गई है। तो मेरी जिंदगी के सारे गोल्स पूरे कर लूं। क्यों मानते भाई? आप करियर में हो, आप फ्रीलांसिंग कर लो, XYZ 50 चीजें कर लो, कुछ भी कर लो, आपकी जिंदगी बहुत जल्दी आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते। लेकिन जो लोग वेट करते हैं कि मैं पैसे बनाऊंगा, वेल्थ बनाऊंगा, उनके जीवन में हर महीने आप कॉम्प्रोमाइज करोगे फिर भी वेल्थ नहीं बनती, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपके अकॉर्डिंग बनाए नहीं जाते। NFO आते हैं, क्यों आते हैं? आपका पैसा
ये बात ध्यान रखिए। हु इज बॉदर्ड? आप में से कितने लोग कैलकुलेटर यूज करते हैं? म्यूचुअल फंड सही है कि आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड के फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एसबीआई, कितने लोग यूज करते हो आप लोग कैलकुलेटर? सारे के सारे कैलकुलेटर्स गलत हैं। ऑल द कैलकुलेटर्स आर रॉन्ग। जो गोल बेस्ड एसआईपी बनाते हैं वो सारे गलत कैलकुलेटर्स हैं, आपको चेक करने पड़ेंगे। मैंने इसीलिए कैलकुलेटर दिया। मास्टर डिफरेंशिएटर से आप सब कुछ निकाल सकते हैं, राइट? बिलीविंग इन ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ओनली। स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा ट्विस्ट और आपके जीवन एकदम से आसान हो जाता है। कैसे? आपके पास अभी मेथड क्या है? एलआईसी, बैंक। आपके पास बहुत ज्यादा से ज्यादा होगा पीपीएफ, पीएफ। सो जैसे ही आप ट्रेडिशनल मॉडल पे जाओगे, वेल्थ कैन नॉट बी क्रिएटेड। आप देखते हो एक बंदा 26 साल की उम्र में करियर शुरू करता है, 40 की एज में। आप ही के सोसाइटी में एक बंदा ऐसा होता है जो करियर में वेल्थ बना लेता है, जो फाइनेंशियली फ्री हो जाता है। हो गया। हम नहीं हो पाते, क्यों? क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम ही यह है कि हम बस हो घाटा गया चाहिए। बनाएंगे, जो आपने मास्टर डिफरेंशिएटर पे देखा। तो व्हेन वी वर्क फॉर फेलियर, तो पास कहां से होंगे, राइट? देन नॉट नोइंग योर ओन सिचुएशन, आपको अपनी सिचुएशन जाननी पड़ती है। याद रखिए, आपने, मुझे नहीं पता आपने किस एक्सपेक्टेशन के साथ इस सेशन को ज्वाइन किया। दिस इज मच मोर सीरियस देन अदर पीपल। आप में से कुछ लोग जरूर हैं जो इसकी गहराई जानते होंगे, लेकिन अधिकतर लोग सिर्फ चलो देख लेते हैं कि मोड पे आए होंगे। सो जब देख लेते हैं कि मोड पे चलते हैं तो अचीवमेंट नहीं आ सकता, याद रखिएगा। ये सीरियस है। आई हैव सीन पीपल ट्रांसफॉर्मिंग मिडिल क्लास से अपर क्लास में कैसे जाते हैं। आपको हर एक पार्ट पे काम करना पड़ेगा। नॉट नोइंग योर सिचुएशन मीन्स आपको टैक्स, आपके घर में कितने लोग हैं, कितने लोग आईटीआर वाले हैं और कितने हो सकते थे। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। 99% मैंने जितने चेक किए हैं साहिल जी, सोहेल जी, उतने तो गलत हैं। जितने चेक किया हूं सब लगभग गलत है। नॉट लर्निंग फाइनेंस, जबकि ये सबसे आसान काम था। अभी तक आपने पढ़ा, कोई टेक्निकल चीज लगी, कोई भी ऐसी चीज लगी जो आपको नहीं आती थी? आपको सिर्फ और सिर्फ वो धूल छांटनी है, जितनी धूल है, गंदगी है मन में पड़ी हुई है, उसको हटानी है, राइट? नॉट नोइंग टैक्स रूल्स, इनकम टैक्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बिकॉज वी नीड पोस्ट टैक्स हायर रिटर्न। जब पोस्ट टैक्स हायर रिटर्न चाहिए तो इनकम टैक्स को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, राइट? नाउ कॉम्प्रोमाइजेस इन थॉट प्रोसेस। सो आपने ऑलरेडी आंसर कर लिया, ऑल्टरनेट इनकम वाला। लिविंग इन कंफर्ट जोन विदाउट चेकिंग रियलिटी। 100 में से 70 आदमी ऐसा है जिसकी इनकम ही पूरी नहीं, जिसकी इनकम ही इनसफिशिएंट है। ठीक? आप मुझे बताओ, अगर आपके लाइफ में, मैं एक टेस्ट कर लेता हूं, क्विक टेस्ट होगा। 5 करोड़ रुपया कल की डेट में आपके अकाउंट में या परसों की डेट में आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, परसों, तो आप क्या क्या खरीदने वाले? भाभी जी क्या क्या लेने का प्लान बना के रखा है उन्होंने, बच्चों ने क्या क्या प्लान रखा है, आपकी अपनी दबी हुई इच्छाएं कौन कौन सी हैं? टाइप करिए ना चैट बॉक्स पे। थोड़ा जल्दी कर दीजिएगा, मैं अवेलेबल हूं, बट इतनी दबी, अरे इस पे नहीं लिखने का मन है, अपने नोटपैड पे लिख लीजिए। ग्रेट। जितने भी लोगों ने लिख लिया, थैंक यू, बिकॉज आपने लिखा एटलीस्ट। पूर्णा जी लिख रहे हैं इन्वेस्ट करना है, गुड। याद रखिएगा, सुशील कुमार को 7 करोड़ रुपए मिले थे, आप आधे भी कर दो उस टाइम के 3.5 करोड़ रुपए, और उसके बाद वो वापस गरीब हो गया। सुशील कुमार ने 3.5 करोड़ झटके से कमाए थे।
क्यों गायब हो गया? वी ऑल आर फ्रॉम एक्सपेंडिचर बैकग्राउंड। पैसा आ जाए खर्च करना है, पैसा आ जाए या तो सेफ्टी पे लगा देंगे या खर्च कर देंगे। क्या सेंस बनता है? अगर आपकी लिस्ट में अभी भी ऑल्टरनेट इनकम नहीं आया है तो इनकम को लाइए, इनकम को लाइए, किसी भी सोर्स से हो। पैसा आ जाए, उससे पैसे से पैसा बनाए, दिन खर्चा करेंगे। सो आई गिव यू एन एग्जाम्पल, मेरे अपने मेंटर का एग्जाम्पल दूंगा, अभी देता हूं। सो देखिए, मिडिल क्लास वर्सेस फाइनेंशियली फ्री पीपल का डिफरेंस, गोल्स। और ये फाइनेंशियली फ्री है, ये मिडिल क्लास। सो घर बनाना है, घर बनाएंगे। एसेट, ये एसेट क्रिएट करेंगे, हम घर बनाएंगे। सो घर अगर आपने पहले बना दिया तो फिर प्रॉब्लम है। ये क्या करते हैं, पहले हमको एसेट बनानी है और एसेट से जो इनकम आएगी ना, उस इनकम से घर बना लेंगे। याद रखिएगा, कार, ये कार खरीदेंगे, यहाँ पे अगेन इंक्रीज इनकम, ये इनकम को इंक्रीज करने में लगेंगे, ये एसेट पे नहीं लगेंगे। क्लियर है ना? चाइल्ड्स हायर एजुकेशन दोनों लोग लगाएंगे। बिकमिंग डेट फ्री, ये पैसा वापस करने पे लगेंगे और वो उसी पैसे से बच्चों को सेटल कर देंगे या नया बिजनेस करेंगे। चाइल्ड्स मैरिज, सो ये बच्चों की मैरिज के लिए, ये जो सोर्सेस ऑफ इनकम बनाएंगे उससे ये काम करेंगे, ना तो रखे पैसे से। आपने सुना है कि बहुत अमीर लोग हैं और म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, इनमें पैसा लगा? नहीं होगा, चेक करिएगा, बहुत छोटा पार्ट पैसा लगा होता है। वेकेशन पे खर्च कर रहे होंगे, वर्ल्ड टूर की बात करेंगे, गुड रिटायरमेंट, लुकिंग फॉर पेंशन ऑप्शंस, रिटायर, रिमेन फाइनेंशियली फ्री एट ऑल टाइम्स। एक कमलेश करके भाई साहब हैं जिनसे 2012 में मैं मिला था, उनके यहाँ पे हम गए, हमने फाइनेंशियल प्लानिंग की, हमने बात की कि बेटे के लिए 4.5 करोड़ चाहिए। बोले 12.5 करोड़ अकाउंट में है। ठीक है, किस लिए है? प्रोजेक्ट लगाना है। उन्हीं का बेटा आके उनसे बोलता है कि पापा मुझे ऑडी कार चाहिए। अब 12.5 करोड़ अकाउंट में ऑडी उस वक्त कितने की आती थी? उस वक्त अगर देखे तो 30-35 लाख के आसपास की थी। तो आराम से ले सकते थे, एक झटके में एक चेक से लगा सकते थे। मैंने अपने जीवन में ऐसे बहुत कम लोग देखे हैं जो 30-40 करोड़ रुपए एक सिंगल चेक से दे सके इन्वेस्ट करने के। ये उनमें से है। अब जब ऐसा शख्स ये बोले, उनका आंसर क्या था? उनका आंसर वाज वेरी सिंपल, तुमको ऑडी का शोरूम करा दूंगा, ऑडी तुम उसके इनकम से खरीदना, ऑडी पिताजी के पैसे से नहीं मिलेगी। सिंपल। हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी इनकम बढ़ गई, चलो तुरंत कार ले लेते हैं, राइट? सो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मेरे मेंटर का। 1999 में ही सेड कि उनको कार खरीदनी, 28 लाख रुपए उनके पास थे। सो उनका एक वर्ड था, मुझे आज भी ध्यान है। सो ही सेड सिंपली कि मुझे मर्सिडीज लेनी है। सो मर्सिडीज लेने के लिए उनके पास में 28 लाख रुपए था। तो हुआ क्या, 1999 की बात है, 28 लाख रुपए की कार, 6 महीने तक कोई खबर नहीं आई। फिर अचानक एक दिन बोले कि मैंने कार लेनी है, मर्सिडीज आने वाली। मैंने कहा वो तो आ गई होगी, पार्टी भी नहीं दिया आप। बोले नहीं नहीं, मैंने चेंज कर दिया। बोले ये 28 लाख की मर्सिडीज ले लेता। फिर दिमाग में आया कि इसका बम्पर भी खराब होता है, ये गाड़ी भी अपग्रेड करनी पड़ती है हर 3 साल में। सो ही क्रिएटेड अ शोरूम, शोरूम लिया, इस शोरूम के रेंट से इन्होंने ईएमआई बनवा दी मर्सिडीज की। अब पूरी जिंदगी चल सकती है मर्सिडीज। पहले अगर लेते तो हर बार सेविंग करते, हर बार सेविंग करते, फिर इकट्ठा करते कुछ पैसे, फिर सोचते तेल भी भराना है, गाड़ी को सही भी कराना है, और उसके बाद मन में आता चलो खरीद लेते और अपने ऊपर पूरा प्रेशर ले लेते। यही 28 लाख बर्बादी लाता, यही 28 लाख पूरे जीवन के लिए इनकम देने लगा, पूरे जीवन के लिए। कार खरीदे, घर खरीदे, जो खरीदना है खरीदे। है कुछ डिफरेंस? द मॉडल इज वेरी सिंपल, गुजराती मॉडल है। दिस इज नोन एज पाई, PIPE, पोस्टपोन, प्रीपोन इन्वेस्टमेंट्स, पोस्टपोन एक्सपेंसेस।
प्रीपोन इन्वेस्टमेंट्स, पोस्टपोन एक्सपेंसेस। अगर आपने इस मॉडल को फॉलो कर लिया तो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को कोई रोक नहीं सकता। घर का खर्चा कितना है, जितना घर का खर्चा है उसी को रिप्लेस कर, सिंपल। एनी डाउट इन दिस? कोई डाउट है इस पे? देखिए, सबसे पहला पॉइंट, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को एसेस कर लीजिए। ओवरऑल कितना रिटर्न बना रहे हो आप वेल्थ पे, देख लीजिए। कितने साल आपके पास बचे हुए हैं, देख लीजिए। ठीक, नाउ आपके पास कॉर्पस आप बना पाओगे, क्योंकि एक कैलकुलेटर सेशन के बाद आएगा आपके पास, और नॉर्मली लोगों को उससे डर लगेगा, एंड लगना भी चाहिए। उस कैलकुलेटर को डिटेल में हम कल डिस्कस करेंगे। सो एक छोटा सा पॉइंट, दोबारा से वापस से अपने जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको देखिए, लिख लीजिए वापस से आपके जो भी प्रॉब्लम्स। क्या वो प्रॉब्लम्स ऑल्टरनेट इनकम से सॉल्व हो सकती है? क्या वो प्रॉब्लम्स ऑल्टरनेट इनकम से सॉल्व हो सकते हैं? अगर आपके मन में ये प्रॉब्लम्स अभी भी हैं तो याद रखिए, जो प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म के हैं वही एक्चुअल प्रॉब्लम है। बाकी सारे के सारे जितने भी हैं वो सब आपको ऑल्टरनेट इनकम से सॉल्व करना है। अगर आपकी एज 30 के आसपास है, यू कैन डू इट इजीली, सब कुछ अपने आप कर सकते हो आप। अगर आपकी एज 40 प्लस है, यू शुड क्रिएट ऑल्टरनेट इनकम। अगर आपकी एज 60 प्लस है, यू शुड लुक फॉर कि आपके जीवन में जितने भी साल हैं उसमें खर्चे पूरे होंगे कि नहीं। नंबर वन पॉइंट यहीं पे आता है। सो आप अगर नोटिस करिए, देयर आर टू थिंग्स। वन, वेयर वी कीप मनी, कॉर्पस रखा और वहां से इनकम ले रहे हैं। सेकेंड, वी क्रिएट ऑल्टरनेट सोर्सेस। ऑल्टरनेट सोर्सेस पचासों हो सकते हैं, पैसे नहीं लगते फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान में रखिए। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ माई क्लाइंट, बहुत पुरानी बात है। एट एज 42 डिस्कस दैट हिज रिटायरमेंट वुड बी पॉसिबल बाय 68। क्यों? ट्रेडिशनल। एज 48 फाइनेंशियली फ्री। क्या किया होगा? स्ट्रैटेजीज यूज की, कल दिखाऊंगा एक स्ट्रैटेजी, उसी तरीके का कुछ यूज किया था लोन्स के साथ। अगर घर में होम लोन है और प्रीपे करने का सोच रहे हैं तो रुक जाइएगा। कोई इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, 10-15 दिन रुके रहो, आप बिल्कुल नहीं करना है। बिना सोचे इन्वेस्टमेंट्स मत करिए, क्योंकि अभी तक जो गलती की है उसको रिपीट नहीं करना है, याद रखिएगा। सो आपकी स्ट्रैटेजी वेल्दी बनने की क्या है? अब नई स्ट्रैटेजी की अगर बात करूं तो आपके लिए सिंपल एक ही चीज होगा। 2023-24 जनवरी, फरवरी, मार्च, क्या प्लान है आपका वेल्थ बनाने के लिए या फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए? अकाउंट वाइज घर में जितने लोग हैं उनके लिए क्या क्या इन्वेस्टमेंट करना है, टैक्स कैसे बचाना है। सो अगर आप अगले 5-7 साल 2030 में अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम देख रहे हैं तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी, वो स्ट्रैटेजी आपको बनाने की जरूरत है। याद रखिएगा, आपके पास रिसोर्सेस कौन कौन से हैं? जितने भी ओल्ड सेविंग्स हैं वो सारे आपके रिसोर्सेज हैं, इसलिए लिस्ट बना लीजिएगा ओल्ड सेविंग्स की। जितने भी इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड छोड़ दीजिए, घर छोड़ दीजिए, पर्सनल जितने भी एसेट्स हैं उनको छोड़ दीजिए, बाकी सब कुछ आपके लिए रिसोर्स है। इसको लिख लीजिए अपने पास। ये इस पे पेन चल नहीं रहा है तो मैं लिख नहीं रहा हूँ। सो आप इसको लिख लीजिए। आपके लिए जो भी रिसोर्स हैं, ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स आपके रिसोर्स हैं सारे के सारे। घर में जितने भी लोग आपके पास हैं सब में चेक करिए कि उनके ऊपर आपका क्या रिक्वायरमेंट है, गोल्स की क्या इनकम है उनकी, उनके अकाउंट में पैसे कितने हैं, सब कुछ आपका रिसोर्स है। देन आपके पास में जितने भी साल हैं उतने सालों में कोई और एडिशनल कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इनहेरिटेंस के अलावा। इनहेरिटेंस मतलब मुझे फैमिली से कुछ मिलने वाला है तो कोई भी ऐसी चीज वो भी आपके रिसोर्स में हो सकता है, और फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए ही ये चीज होगी। इसको ध्यान में रखिएगा ना। वन पॉइंट सिंपल, ये सारे लोग हैं, बैंकर्स हैं, एडवाइजर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ये सबके सब आपसे बहुत बड़ा वॉलेट शेयर चाहते हैं। ये चाहते हैं आप बहुत बड़ा पैसा निकालो और इनके पास में रखो।
पूरी जिंदगी के लिए। और आपका गोल क्या है? आपका गोल है सिंपली कि आपके पास में बच्चों की हायर एजुकेशन हो, आपके पास वेल्थ हो, आपके पास अच्छा घर हो, परिवार हमेशा प्रोटेक्टेड रहे आपका, और आपका रिटायरमेंट अच्छा हो। तो होता क्या है, आपके पास में जो ये सब लोग लेके जाने वाले हैं, सो यू नीड टू प्लान योर एंटायर फाइनेंशियल प्लान। पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग आपको करने की जरूरत है। इमरजेंसी में क्या होगा, रिस्क के केस में क्या होगा, बच्चों के लिए क्या होगा। सो रिटायरमेंट से हम शुरू करते हैं। फिर अगर हमारे पास पैसे कम हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी रिटायरमेंट ही होगी, उसके बाद बच्चों का देखेंगे। और होम लोन को प्रीपेमेंट करना एकदम लास्ट प्रायोरिटी है। क्यों? मैं उसके ऊपर ज्यादा रिटर्न निकालने पे ही यकीन करूंगा। राइट। सो मैं सिर्फ आपको वो कैलकुलेटर दिखाता हूं। ये कैलकुलेटर अभी आपके पास में आ जाएगा, सो इसको जरूर यूज करिए। ये कैलकुलेटर वैसे तो मैं कल देने वाला था, बट हम लोगों ने जो कुछ पुराने बैचेस पे भी हम लोगों ने देखा कि इसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। सो ये कैलकुलेटर किस पे चलता है, इसका एक बेसिस आपको खाली मैं बता दे रहा हूँ, डिटेल में हम कल बात करेंगे। सो 45 की एज पे अगर आपने इन्वेस्ट, आप हैं 60 की उम्र में आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, 15 साल है, 90 तक की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, 90 साल तक हम जिएंगे, हम ऐसा मान लिया हमने। 50,000 रुपए के मेरे महीने के खर्चे। सो व्हाट डज इट से, मैं जब रिटायर होऊंगा तो उस टाइम पे मेरे को 1,37,000 रुपए महीना चाहिए होगा, 16,55,000 रुपए साल का चाहिए। सो पेंशन प्लान को दिमाग से निकाल दीजिएगा। क्यों निकाल दीजिएगा, कल करूंगा ये डिस्कशन। सो आज के लिए खाली रट लीजिए, लिख लीजिए, पेंशन प्लान लेना ही नहीं है। फिक्स डिपॉजिट से कोई प्लान करता है तो 5,70,00,000 रुपए का कॉर्पस चाहिए। म्यूचुअल फंड से करते हैं तो 4,35,00,000 रुपए का कॉर्पस चाहिए। अगर आप कमर्शियल से करते हैं तो आपके पास लगभग 4,52,00,000 का कॉर्पस चाहिए। सो इनका फर्क क्या पड़ता है, यहाँ पे पूरा पैसा खत्म हो जाएगा आपकी लाइफ में, यहाँ पे पूरा पैसा खत्म हो जाएगा, यहाँ पे ये इनकम ट्रांसफर होगी। ये तीन सबसे पॉपुलर ऑप्शंस हैं। इसके अलावा कई ऑप्शंस हैं जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। सेशन कल वाला लंबा हो सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसका मेन पर्पस क्या है आपको देने का, ये सारी चीजें मैं कल समझा दूंगा। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट ये है बॉस, कि आपको डिपेंडिंग ऑन योर एज आपका ये मंथली कंट्रीब्यूशन है। आपको मंथली इतने पैसे निकालने हैं। सो कोई भी अच्छा रिटर्न अगर मैं देता हूं किसी भी इन्वेस्टमेंट पे, तो मुझे क्या दे देगा, आपको लाइफ में वो पहले जोड़ना। मैं ऐसे देखना चाहता हूं कि मुझे दिल्ली से बॉम्बे जाना है, मुझे 2 घंटे में पहुंचना है। व्हाट कैन बी द बेस्ट सॉल्यूशन, सोच के देखिए। मुझे 2 घंटे में दिल्ली से बॉम्बे पहुंचना है, क्या मैं अगले 2 घंटे में पहुंच सकता हूं? नहीं पहुंच सकता। फ्लाइट मुझे पहुंचा सकते हैं, मुझे एयरपोर्ट पहुंचने में ही 1 घंटा लग जाएगा। एयरपोर्ट की अपनी टाइमिंग है, इट टेक्स मिनिमम 5 आवर्स। अगर इमीडिएट फ्लाइट भी लूंगा तो 5 आवर्स लगने वाले हैं। आपको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। आपके पास टाइम कितना है, आपके पास पैसा कितना है, सेविंग्स कितनी है, और उससे आप कहां पहुंच रहे हो। बिकॉज व्हाट इज कस्टमाइज्ड प्लानिंग, कस्टमाइज्ड प्लानिंग इज जहां पे आप अपने रिसोर्स के हिसाब से तय करते हो। नहीं भाई, मेरे लिए ये चीजें ही हो पाएंगी। सो मुझे अगर पहले से पता है कि मैं 2 घंटे में फ्लाइट से नहीं पहुंच सकता, मैं क्यों बोलूं? मुझे कम से कम 5 से 6 घंटा चाहिए होगा। सिमिलरली आप जिस भी एज ग्रुप के हैं, आपको वो कॉल्स लेनी पड़ेंगी। ये 3 दिन की वर्कशॉप को एकदम लाइफ की लर्निंग के हिसाब से लेना पड़ेगा, चाहे छुट्टी लेनी पड़े ले लो आप। बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं इस बात को। और आपने इस तरीके के कितने सेशन आज तक अटेंड किए अचीवमेंट वाले? मैं नहीं जानता वेल्थ बनेगी कि नहीं, मैं इतना जानता हूं फाइनेंशियल फ्रीडम आ सकती है।
और हमने 7 लाख से लोगों को 7.5 करोड़ पहुंचाया है। वी हैव डन दिस। बट क्या वो इन्वेस्टमेंट से खाली हो जाता? नहीं। इट रिक्वायर्स पूरा घर की एक एक चीज निकल के आती है, तब जाकर के हो पाता है, और वो पहले से प्लान कर सकते हैं। 10-10 साल की चीजें आज के हिसाब से आज करोगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मेरे बेटे को, मेरा बेटा 8 साल का है, उसको मुझे अगर इंडियन क्रिकेट टीम में पहुंचाना है, तो जब 14 साल का होगा उस वक्त भेजे, या आज विराट कोहली जी के साथ लगा दें? ग्रेट, ग्रेट। थैंक यू रंजीत जी, आपके इस कमिटमेंट के लिए। मैं अनम्यूट कर देता हूं, मुझे उस पे बोल बता दीजिए। सो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं वॉट एवर द क्वेश्चंस यू हैव। ये कैलकुलेटर भेजूंगा, अपनी स्थिति को चेक कर लीजिए। जी। सो इफ यू हैव एनी फीडबैक, फीडबैक दे दीजिए। रिकॉर्डिंग आपको सेशन के 15 मिनट बाद आ जाएगी, रिकॉर्डिंग का लिंक। सो इफ यू हैव एनी फीडबैक, यू कैन जस्ट अनम्यूट एंड